आत्मानंद रसित शुद्ध मुक्षु मेरे आत्मन बंधुओं, आप सब बड़ी रुचि से अष्टावक्र गीता के इस महायज्ञ में सम्मिलित हैं और समझ रहे हैं, आत्मसात कर रहे हैं उस चीज़ को। बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे इस आपकी रुचि को देखकर। हाँ, तो हम कर रहे हैं, आज हमारा शुरू होगा 8वां प्रकरण। 6ठे और 7वें प्रकरण में जनक जी और अष्टावक्र जी ने एक दूसरे की परख करी, एक दूसरे को मतलब कसौटियाँ करी, परीक्षाएं ली। और अब इस 8वें प्रकरण में क्या है, महर्षि अष्टावक्र अब बता रहे हैं न केवल जनक जी के लिए बल्कि अन्य सभी के लिए, संसारी जनों के लिए, क्योंकि सद्गुरु का उपदेश किसी एक के लिए नहीं होता, वो सबका ही कल्याण करे ऐसा होता है। तो अब बता रहे हैं, उन्हें पता है कि जनक जी को तो इस बात को सुनने से कोई लाभ है ही नहीं, वो तो उससे ऊपर उठ चुके हैं। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति हैं उनका भी कुछ हित हो, इस दृष्टि से वो बंध और मोक्ष का वर्णन कर रहे हैं। इस 8वें प्रकरण में अष्टावक्र ऋषि बता रहे हैं कि बंध क्या है और मोक्ष क्या है। तो वो कहते हैं, कुछ करे ग्रहण, कुछ त्यागता, कुछ सोचे और कुछ चाहे चित्त। बंध होता कर्म का, जब दुख या सुख को वेदे चित्त। देखो, सीधी सी परिभाषा बता दी बंध की, कि कुछ करना, कुछ ग्रहण करना, कुछ त्याग करना, माने इनकी इच्छा होना, और कुछ भी सोचना और कुछ भी करने की इच्छा होना। ये इच्छा मात्र ही चित्त में जब आती है तो उससे स्पंदन होता है आत्म प्रदेशों में, और वो स्पंदन जो है ना, वो कर्म वर्गणाओं को, जो कि लोक में ठसाठस भरी हैं हर स्थान पर, उन कर्म वर्गणाओं को वो आकर्षित करता है। हमारा स्पंदन क्या होता है? जैसे समझे हम कि जरा सा मन के अंदर कुछ भी विचार आया, अध्यवसाय विचार का भी और सूक्ष्म से सूक्ष्म जो अंश है, इकाई है, उसको अध्यवसाय। तो अध्यवसाय से फिर भाव बनते हैं, फिर विचार बनते हैं। तो वो अध्यवसाय मात्र इतना सा स्पंदन अंदर में, जैसे ही कुछ मन की, वचन की, काया की, किसी भी योग की कुछ भी क्रिया हुई, तो वो इतना मात्र अध्यवसाय, जरा सा स्पंदन पैदा किया, और उस स्पंदन से आकर्षित होकर कर्म वर्गणाएं दौड़ी चली जाती हैं। ऐसा ही उनका स्वभाव है। स्वभाव कैसे समझें कर्म वर्गणाओं का? जैसे समझें कि एक शक्तिशाली चुंबक है, मैग्नेट, और लोहे के कण बिखरे हुए हैं। अब ना उन लोहे के कणों को कोई प्रयास करना पड़ता, ना ही चुंबक को कोई प्रयास करना पड़ता। चुंबक का ऐसा कुछ गुण है, ऐसा विशिष्टता है उसके अंदर स्वभाव में, कि अपने आप ही वह लोहा उसकी तरफ खींचता है, दूसरी चीज़ तो नहीं खींचती। अभी आप वहाँ पर सोना रख दें, वो तो चुंबक नहीं खींचेगा उसको। अभी आप वहाँ पर कार्बन रख दें और कोई तत्व रख दें, लोहा ही खींचता है चुंबक से। लोहे के अंदर ही वो खींचने की और चुंबक के अंदर ही खींचने की ताकत है। खींचना और खींचना, दो तत्व। तो ऐसा ही गुण
खिंचने का, खिंच जाने का, आकर्षित होने का गुण है कर्मण वर्गनाओं में, जो कर्म वर्गनाएं होती हैं। और खींच लेने का वो गुण है चुंबक जैसा, किसमें? हमारे स्पंदन में, योगों के स्पंदन में। तो जैसे ही स्पंदन होता है किसी भी योग का, मन से कुछ सोचा, वचन से कुछ भी किया, और काया से भी कुछ इतनी सी भी हलन चलन की, कोई भी क्रिया अगर हमने करी, मन की, वचन की, काया की, तो उसका जो स्पंदन होता है वो स्पंदन खींच लेता है कर्म वर्गनाओं को, और वो वर्गनाएं जो हैं कर्मण वर्गनाएं कहलाती हैं। ऐसे बहुत प्रकार की वर्गनाएं भरी हैं लोक में, ठसाठस। विज्ञान की भाषा में कह दो तो वेव्स हैं, ये तरंगे हैं ये। और अध्यात्म की भाषा में इनको वर्गनाएं कहते हैं। औदारिक वर्गना भी है, भाषा वर्गना भी है, श्वासोश्वास वर्गना भी है, वैक्रिय वर्गना भी है, मन वर्गना, वचन वर्गना और काया वर्गना, ये सब, और कर्मण वर्गना, बहुत सारी वर्गनाएं हैं, तेजस वर्गना वगैरह। तो जब जब हम जो भाव करते हैं, औदारिक शरीर बनाना हो तो औदारिक वर्गना खींचता है जीव, वैक्रिय शरीर वाला वैक्रिय वर्गना खींचता है, बोलते समय भाषा वर्गना आकर्षित होती है, और ग्रहण होती है और विसर्जन होती है भाषा वर्गना। श्वासोश्वास लेते समय श्वासोश्वास वर्गना काम आती है, विचारते समय मनोवर्गना काम आती है। तो ये तो सब अंदर में ऑटोमेटिक अपने आप हो रहा है, उसमें किस, परंतु वो जो उसका स्वभाव है ना, स्वयं से खींचने का और खींच लेने का, ये भी कार्य अपने अपने गुणों से सहज हो रहा है। तो वर्गनाएं खींच कर आती हैं, और कुछ भी करे, कुछ करे ग्रहण, कुछ त्यागता, कुछ सोचे और कुछ चाहे चित्त, बंध होता कर्म का, जब दुख या सुख को वेदे चित्त। और पहले बंधे हुए कर्म जो हैं, चाहे वो दुख के हैं चाहे वो सुख के हैं, जब वो उदय में आते हैं, अपना अवधि पूरी होने पर जब वो उदय में आते हैं, तो फिर अब आधा काल पूरा होने पर ही कर्म का उदय होता है। और जैसे ही जिस कर्म का उदय हो रहा है, वो कर्म अपना जिस प्रकार से बांधा है वैसा सुख या दुख का फल देगा। तो कोई भी सुख या दुख का फल जब मिल रहा है, उसको भोग रहा है जीव, तो उस समय भी स्पंदनाएं होती हैं, कुछ ना कुछ अंदर में भाव दशा बनती है, अच्छी या बुरी, कैसी भी हालत हो, वो स्पंदना तो बनेगी ही बनेगी योगों की। और उसी से वो कर्म खिंच खिंच कर आते हैं, और फिर कर्म क्या करते हैं, कर्म क्या करते हैं, वो कर्म नचाते हैं जीव को। किस प्रकार से, देखिए उसकी एक झांकी देखते हैं। जैसे मृग मत वृषाद, जैसे मृग मत वृषादित्य की तपत माही, तृषावंत मृषा जल कारण अटतु है। तैसे भववासी माया ही संहित मानी मानी, ठानी ठानी भ्रम श्रम नाटक नटतु है। आगे को धुकत ढाई, पीछे बछ रच बाई, जैसे नैनहीन नर जेवरी बटतु है। तैसे मूढ़ चेतन सुकृत कर तुति कर, रोवत हसत फल खोवत खटतु है। ये देखिए कितनी सुंदर व्याख्या करी है कि वो कर्म जब अपना फल देता है, बंध तो जाता है, और बंधता कैसे है उसकी बात बता दी। और जब अपना फल देता है तो कैसी दशा होती है उसका चित्रण किया है। जैसे मृगमत्त वृषादित्य की तपत माही, गर्मी का समय है, सूर्य का तीव्र ताप हो रहा है, और उसमें वृषादित्य, वृषादित्य माने सूर्य है, और वो तप रहा है पूरा, और गर्मी से मतवाला पागल जैसा बना हुआ है वो हिरण, तृषावंत, और फिर प्यासा है, मृषा जल कारण अटतु है। अब उसको दूर से दिखाई देता है, रेत के अंदर सूरज की किरणें पड़ती हैं उस रेत पर, तो उसको लगता है अरे पानी, वहाँ पानी, और दौड़ के जाता है वहाँ पर,
पर वो पानी नहीं है, मृषा जल, पानी की झांकी है, केवल पानी का झूठा आभास है, पानी है नहीं वहाँ पर। इसको मृग मरीचिका कहते हैं। तो जैसे उस हिरण की हालत होती है, अब वहाँ पहुँचता है तो वहाँ भी गर्म रेत है, फिर थोड़ी दूर आगे दिखता है, अरे हाँ वहाँ वहाँ है पानी, वो भी रेत ही चमक रही है, वहाँ भागता है और भागता फिरता है, पानी उसको मिलता नहीं है। ऐसी ही हालत तैसे भववासी, माया ही संहित माने माने। और उसी प्रकार संसारी जीव माया में ही कल्याण सोचता है, उस मोह में ही अपना हित मानता है और ठानी ठानी भ्रम श्रम नाटक नटत हुआ है और फालतू की मेहनत करता है, इधर भागता है उधर भागता है, ये कर लूँ वो कर लूँ, वैसे वैसे। और उसका वो श्रम, उसकी वो मेहनत, उसकी वो सारी की सारी जितनी भी क्रियाएं करता है वो नाटक की तरह से करता जाता है, लेकिन व्यर्थ जाती हैं वो क्रियाएं, क्योंकि कर्म का उदय उन क्रियाओं को, शुभ को अशुभ और अशुभ को शुभ, जैसा उसने सोचा जीव ने, मैं ये अच्छा कर लूँ इससे अच्छा हो जाएगा, ऐसा कर लूँ तो अच्छा हो जाएगा, परंतु वैसा होता नहीं है। तो उसकी हालत बताते हैं कर्म की का, जो फल की बात आती है। आगे को धुकत, आगे को धुकत धाई, पीछे बचे राचवाई, जैसे नैनहीन नर जेवरी बटत में। एक उदाहरण दिया, समझो कि कोई अंधा व्यक्ति है, नैनहीन है, अंधा व्यक्ति है और वो रस्सी बट रहा है। गांव में लोग अनपढ़ होते हैं बेचारे, और वो जब बूढ़े हो जाते हैं, उनसे मेहनत का काम नहीं होता खेतों में, तो वो रस्सी बटते रहते हैं, रस्सी बटने का काम करते हैं बैठे बैठे। तो कोई मानो अंधा व्यक्ति है, वो रस्सी बट रहा है, तो अब वो रस्सी बट रहा है और बट बट के जैसे वो, और पीछे से जो रस्सी बढ़ती जा रही है उसको बकरा चबाता जा रहा है। मतलब इधर बेचारा कर रहा है और इधर से उसकी वो करी हुई क्रिया, वो उसका कार्य वो नष्ट होता जा रहा है। जैसे कहते हैं ना, अंधी पीसे कुत्ता चाटे। एक अंधी औरत चक्की से, मतलब गेहूं को पीस के, अन्न को पीस कर आटा बना रही है, वो अंधी औरत है। अब अंधी बैठी है बेचारी, मेहनत तो कर रही है वो और आटा भी बना रही है, लेकिन एक कुत्ता आता है, जितना वो आटा पीस रही है वो कुत्ता उसको आटे को खाता जाता है। अंधी पीसे कुत्ता चाटे। और वो सोचती है आज तो मैंने बहुत सारा आटा पीस लिया, बड़ी बहुत सारा काम कर लिया, लेकिन उसका वो काम सब हाथों हाथ ही कुत्ता उसको खाता जा रहा है, जितना वो आटा पीस रही है। इसी प्रकार यहाँ बता रहे हैं कि वो रस्सी बट रहा है अंधा व्यक्ति, और पीछे से बकरा उस रस्सी को चबाता जा रहा है। आगे को धुकत धाई, पीछे बछड़ा चबाई, जैसे न्यायहीन नर जेवरी बटत है, तैसे मूढ़ चेतन सुकृत कर तुति करे। और मूढ़ मूढ़ चेतन, मूढ़ बना हुआ कर्म, कर्म उसको ऐसा नचाता है कि वो मूढ़ सुकृत करतुति करे, अच्छा कार्य सोचकर उस प्रकार की क्रियाएं करता है, मेहनत करता है, बहुत बहुत अपने आप को खपाता है। रोवत हसत फल खोवत खटत है, रोता है हंसता है और कर्म का फल तो उसको खो देता है, यानी जैसा वो चाहता है वैसा उसको मिल ही नहीं पाता। कर्म का फल उसको इस प्रकार से नचाता है। पूरे संसार के अंदर ये कर्म के वजह से सब परेशान है, सबको इस कर्मों ने नचा रखा है। तो बंध, बंध होता कैसे है यही बता दिया, और बंध होने के बाद जब वो अपना फल देता है वो भी बता दिया। तो अष्टावक्र कह रहे हैं कि हे जनक, यह बंध कोई भौतिक नहीं है। संसार में तो किसी को बांधा जा सकता है, किंतु उसकी चेतना, उसके विचारों को, उसके पुरुषार्थ को, मन को नहीं बांधा जा सकता। और अपने आप ही मनुष्य बंधता है, किसके कारण? अपने स्वयं के देहाभिमान के कारण, वासनाओं और इच्छाओं के कारण अपने आप बंधता है, अपने आप बंधता है और फिर दुखी होता है। दुख का कारण कोई दूसरा नहीं,
खुद खुद स्वयं अपने आप ही हर व्यक्ति अपने दुख का कारण है। और चित्त आत्मा से भिन्न है, और ये चित्त ही समस्त विचारों, वासनाओं और इच्छाओं का केंद्र है। चित्त जो चेतना जिसके अंदर रही हुई है, मन तो कुछ है ही नहीं, मन तो काल्पनिक है, मनोवर्णा के पुद्गलों से बना है, परंतु मन नाम का कोई पुर्जा शरीर में है नहीं। मिला क्या किसी को? आज तक इतने पोस्टमार्टम हुए, पूछिए जरा जाके किसी सुपर सर्जन को भी पूछना, उसे कोई मन मिला क्या शरीर में? हाँ, हार्ट मिलेगा, हृदय मिलेगा, लीवर मिलेगा, पैंक्रियाज मिलेगा, और बहुत सारे अंदर के अंग मिलेंगे, परंतु मन नहीं मिला होगा आज तक। मन नाम का कोई पुर्जा है ही नहीं, वो तो वर्गणाओं से बना हुआ एक अदृश्य है, अदृश्य वस्तु है। पर वो सारा कुछ जो घटता है वो चित्त में घटता है। तो चित्त में चेतना से संबंधित होकर चित्त चलता है, और ये चित्त ही दुख सुख का अनुभव करता है, विषयों की इच्छा करता है, और भोग की प्राप्ति की इच्छा भी ये चित्त ही करता है। और इच्छा से ही संसार की शुरुआत हो जाती है। इच्छा पूर्ति के लिए वो संघर्ष करता है, दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, शोषण करता है, बेईमानी करता है, तिजोरी बढ़ता है, 2 नंबर के कार्य करता है, हिंसा, हत्याएं, जितने भी पाप हैं सब कुछ इच्छा की वजह से करता है। और ऐसे करता करता कुछ चाहता है, कुछ सोचता है, कुछ त्यागता है, कुछ ग्रहण करता है, और वासना से, ये जो वासना है यानी इच्छा है, कामना है, इससे बंधा हुआ ये चित्त, ये ही बंधन है, और इसका क्षय होना ही मुक्ति है। तो कह रहे हैं कि विशाल जगत अपना ही सृष्टा बन जाता है, अपनी ही सृष्टि का रचयिता बन जाता है ना। अपना ही ब्रह्मा स्वयं है, अपना ही विष्णु स्वयं है, और अपना ही हरता धरता करता सब कुछ खुद तो खुद है। अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि तू खुद ही सब कुछ करने वाला, और पालन करने वाला, नष्ट करने वाला, अपने आप को तू ही बनाने वाला है, तू ही नष्ट करने वाला है, तू ही मोक्ष है, और तू ही संसार है। तो इसलिए तू अपने आप ही मुक्त हो सकता है, न तुझे किसी ने बांधा है, और ना ही कोई तुझे मुक्त करेगा। तू स्वयं ही मुक्त हो जाएगा, और स्वयं ही बंधा हुआ है। तो कह रहे हैं अष्टावक्र, समझा रहे हैं कि भाई देख, नहीं चाह ना चिंतन हो, जब ना त्याग हो और ना हो ग्रहण। मन न हो जब सुखी दुखी, होती है मुक्ति उस ही क्षण। मुक्ति कहीं अलग नहीं है, तू अपने आप ही बंधा है, और तू अपने आप ही मुक्त होगा जिस क्षण उस वासना को, उस क्रिया को, उस कामना को छोड़ देगा, उसी क्षण तू मुक्त होगा। कैसे? कर्म का शिकंजा ऐसा, कर्म का शिकंजा ऐसा, नक्की नक्की मंजिल, काफिल बुझदिल, डरता रहे उसी को डसा। कर्म का शिकंजा ऐसा, बता रहे हैं ये कर्म का जो बंधन है। क्या है बंधन? जिसने मंजिल का कोई भी निर्धारण नहीं किया, जो गाफिल है, बुजदिल है, जो संसार में आसक्त हुआ पड़ा है, बेहोशी की तरह जीवन जी रहा है, और हर बात में डरता है, वही मरता है। तो जो कर्म से डरेगा उसी को डस लेता है ये। अर्थात जो इंसान इसमें अपने आप बंधन में आ जाता है, वो बंध जाता है। क्या मजाल कर्म की जो बांधे आत्मा, क्या मजाल कर्म की जो बांधे आत्मा,
जड़ पुद्गल में इतनी ताकत कहाँ, थोड़ी सी बेभानी में तो खुद ही जा फंसा, कर्म का शिकंजा ऐसा। गलतियां ना हो ये इम्तिहान सांसों में, रूह का नूरानी जलवा ओझल आँखों में, धुंधला आईना खुद असली अक्स को तरसा, कर्म का शिकंजा ऐसा। मतलब अपने आप को चेक करते रहो, अपने आप का इम्तिहान हर समय लेते रहो। गलतियां ना हो, हाँ मेरे से कुछ गलत ना हो जाए, मैं जो करूँ वो सही हो। ये सांसों सांसों में इम्तिहान अपने आप का चलता रहे, और रूह का नूरानी जलवा हर समय आँखों में रहे। और जब वो ओझल हो जाता है नूरानी जलवा, अपने आप को जब इंसान भूल जाता है, तो वो ऐसा हो जाता है जैसे धुंधला आईना। जब वो दर्पण धुंधला होता है तो उसमें सही अक्स, सही प्रतिबिंब नहीं नजर आता। इसी प्रकार से होता है। दुनियावी मजे, ऊंची शाहानी शोहरत, नक्की बस इतनी ही कि मंजिल की महारत, चलता रहा कर्म संग में बन के हमदम सा, कर्म का शिकंजा ऐसा। कर्म सूर माना तुझसे डरने की दरकार, रूहे शहंशाह का रूबरू हो बस दीदार, चौकस रहे उस पर तेरा चले ना फरसा, कर्म का शिकंजा ऐसा। कि जो चौकस रहता है ना, कर्म उसके ऊपर कोई करिश्मा कर्म का नहीं चलता उसके ऊपर। दर्शन अपनी आत्मा का हर लम्हा करे, ऐसे दानिशमंद फानी मौत ना मरे, हाथ मले कर्म ना काबिल शातिर सा, कर्म का शिकंजा ऐसा। ना बंधे ना खोले कोई, सब कुछ तेरे हाथ, चलता अपनी राह अकेला कोई न संग साथ, चुभता वो कर्म जो पहले से पला पुसा, कर्म का शिकंजा ऐसा। कोई ना मुझे बांधता ना मुझे कोई खोलता है, सब मेरे हाथ में है, और मैं अपना अकेला चलने वाला हूँ अपनी राह पर। परंतु फिर भी जो पहले नादानी में बांध लिए कर्म, वो तो उदय में आएंगे ही आएंगे। अब वो तो पहले से पाल पोस के रखे हुए हैं जो कर्म, वो उदय में आते हैं और वो फिर नचाते हैं। तो जब वो कर्म उदय में आए, अपना सुख दुख फल दें, उस समय तू अपनी आत्मा में स्थित हो जा। जैसे माँ की गोद में बैठा हुआ बच्चा, कितने भी उसको मारने पीटने वाले आ जाएं, वो माँ की गोद में जाके बैठ जाए, कौन उसका कुछ बिगाड़ सकता है? नहीं ना। ऐसे ही तू अपने अपने आप में लीन हो जा, कोई तेरा कर्म कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जालिम पंजों की जकड़न से अब काजल छूटी, बेबस बंधी संबोधि की बेड़ियां टूटी, अपना निखालिस खरा वजूदे रूह हंसा, कर्म का शिकंजा ऐसा। नक्की नक्की मंजिल गाफिल बुजदिल, डरता रहे उसी को डसा, कर्म का शिकंजा ऐसा। ये कर्म उन्हीं को नचाता है जो इसके वश में होकर नाचते हैं। तो अष्टावक्र जी कह रहे हैं, नहीं चाह न चिंतन हो,
जब ना त्याग हो और ना हो ग्रहण, मन ना हो जब सुखी दुखी, होती है मुक्ति उसी ही क्षण। किसी विषय या दृष्टि में जब चित्त लगा, तब बंध जानो। किसी विषय या दृष्टि में जब चित्त लगा, तब बंध जानो। अनासक्त हो चित्त सभी दृष्टियों से, तब मुक्ति मानो। मैं की भ्रांति से बंध, मैं की भ्रांति से बंध नहीं मैं रहता, तभी मुक्ति है। इच्छा मिटा मत त्याग करना ग्रहण, इतना जान ले। तो अष्टावक्र जी कह रहे हैं, ये 8वां प्रकरण है तो छोटा सा, परंतु इस 8वें प्रकरण में बहुत बड़ी बात कह दी है कि तू अपनी मैं को हटा दे। ये अहमत्व और ममत्व 2 रूपों में मैं बढ़ता है। ये मैं और मेरा, मैं जो है ये अहम, और ये अहमत्व, और मेरा स्वामित्व। ये अहमत्व और ममत्व ये दोनों ही मैं के रूप हैं। इस मैं को त्याग दे तू, अपने स्वरूप में स्थित हो जा। हाँ, पहले के बंधे कर्म हैं, जब वो उदय में आते हैं, अपना फल देते हैं, तो उसके प्रभाव से ही ये मैं और ममत्व आता है। परंतु जब तू समझ गया, सावधान हो गया, जो समझने वाले और जग जाने वाले साधक होते हैं, उन पर ये मैं अपना कुछ जादू नहीं चला पाता, और ऐसा ही तू मुक्त हो चुका है। तो अष्टावक्र जी कह रहे हैं, अब तू जाग गया है, इसलिए समझ ले, इस बंध और मोक्ष के इस झूठे पचड़े में मत पड़। ना बंध है ना मोक्ष है, बस एक तू आत्मस्वरूप स्वयं है, जान ले। तो 8वां प्रकरण समाप्त हुआ। अब 9वें प्रकरण में कुछ